अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। आज सुबह से मैंने अपना लेमन पानी स्टार्ट किया है दोबारा। वैसे तो मैं ज़ीरा पानी लेती हूँ विद हनी, लेकिन अभी मेरे पास ज़ीरा ख़त्म हो गया तो इसलिए नींबू पानी लिया है। और उसके बाद मैं अपना बना रही हूँ नाश्ता। आज काफ़ी टाइम बाद मैं हाफ़ फ्राई एग बना रही हूँ। बहुत दिल चाह रहा था, वरना मैं ऑमलेट बना लेती हूँ या कुछ और तरीके का बना लेती हूँ, लेकिन आज मुझे खाना था हाफ़ फ्राई, इसलिए मैंने हाफ़ फ्राई बनाया। साथ में दूध भी मैंने अपना गर्म कर लिया था क्योंकि मैं चाय तो पीती नहीं हूँ। और मेरे हाफ़ फ्राई बनाने का कुछ अलग ही तरीका है। मैं इसको इस तरह से फ्लिप कर देती हूँ, वरना यूजुअली लोग ऐसे स्पून से ऑयल ऊपर की तरफ डालते रहते हैं, वो पक जाता है, लेकिन मैं फ्लिप कर देती हूँ। उसके बाद दोबारा टर्न करती हूँ तो वो पूरा पक चुका होता है। नॉर्मली कभी जर्दी भी पूरी पक जाती है और कभी टर्न करते हुए जर्दी टूट भी जाती है, लेकिन आज मेरी इज्जत रखी और बिल्कुल परफेक्ट अंडा बना था। जो ऑयल बचा उसमें मैंने अपने ब्रेड टोस्ट कर लिए थे और मेरा नाश्ता रेडी है। मैं अगली अपनी छोटी सी टेबल पे विद मोबाइल स्टैंड, जिस पे मैं मोबाइल रख के कार्टून देखते हुए नाश्ता करूँगी। मैं अभी भी कार्टून देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं छोटी बच्ची हूँ ना। देखें जी, मेरी जर्दी बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट है। प्रॉपर हाफ फ्राई अंडा बनाया है। मोस्टली लोगों को इस तरह की जर्दी नहीं पसंद होती, पर हमें पसंद है, मेरी फैमिली में सबको ही पसंद है। यहाँ मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, पर मेरा दूध नहीं ख़त्म हुआ है। मुझे दूध पीने में बहुत टाइम लग जाता है कि ठंडा हो फिर पीऊँ, ये वो फलान ढिमाका। तो फाइनली मैंने नाश्ता कर लिया था और अब बारी है खाना बनाने की। आज की डिश बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मैंने एक दफ़ा पहले बनाई थी, जस्ट रैंडम तरीके से बना दी थी और मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद आई थी कि मुझे सेम रेसिपी दोबारा बनानी थी। उसी टाइम उन्होंने कहा था कि दोबारा रिमाइंड कर लो जो रेसिपी बनाई है, ताकि तुम दोबारा बना सको, वरना मैं एक दफ़ा जो बना देती हूँ फिर मैं दोबारा भूल जाती हूँ क्या बनाया। और अभी मैंने चिकन में अदरक लहसुन डाल दिया था, उसको अच्छे से भून लिया है। और यहाँ पे प्याज मैंने बहुत बारीक चॉप कर ली थी और 2 टमाटर चाहिए होंगे हमें बस। चिकन अच्छी तरीके से भूनने के बाद हमने इसमें प्याज डाल देना है और प्याज डाल के भी हमें हाई फ्लेम पे हमें भूनते रहना है, क्योंकि प्याज पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है और चिकन हमारी बहुत जल्दी गल जाती है। तो इसलिए सारा प्रोसेस हमारा हाई फ्लेम पे ही रहेगा। टमाटर डालने हैं, प्याज डालना है, मसाला डालना है, जो भी डालना है सब हाई फ्लेम पे पकेगा। लो फ्लेम पे तो हमें बनाना ही नहीं है और इसी में हमारी चिकन इतनी ज़्यादा गल जाएगी। और बिलीव मी, ये रेसिपी बहुत अच्छी बनी थी, ज़रूर ट्राई करिएगा। जब तक प्याज भुन रही थी मैंने टमाटर काटना स्टार्ट कर दिए थे। हमारे टमाटर बाहर से बहुत ज़्यादा रेड थे और अंदर से पता नहीं क्यों ग्रीन ग्रीन से हैं ये, लेकिन अच्छे तरीके से गल जाते हैं, कच्चा कच्चा नहीं है, ये बिल्कुल सही टमाटर है। प्याज को भी और भी टाइम लगेगा भूनने में, तो मैं अपना बर्तन भी धो लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे बर्तन भी गंदे हो गए थे। फाइनली प्याज भुन गई थी और अब मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। टमाटर डाल के आप मिक्स कर लो ताकि टमाटर और सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। पानी छोड़ दे टमाटर। और अब बारी आती है मसाले डालने की, क्योंकि सारी चीज़ें तो डल चुकी है, सिर्फ मसाले ही रह गए और सोच रहे होंगे कि मैं मसाले क्यों नहीं डाल रही। फाइनली मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और अब सब मेंशन है स्क्रीन पे। सारे मसाले डाल के आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। पर 1 मिनट, नमक डालना मैं भूल गई थी, नमक भी इसमें इंक्लूड करना है। और फिर सब चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स कर देनी है और फिर ढककर हमें इसे हाई फ्लेम पे ही पकाना है, ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट भी हो जाएंगे और हमारी चिकन भी ज़्यादा कुक नहीं होगी, क्योंकि अभी हमें इसे और भूनना है। इस पॉइंट पे मैंने नमक चेक किया था, मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने और डाल दिया था। आप अपने हिसाब से डालिएगा, कम डालते हैं या ज़्यादा डालते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। मसाला अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। हाँ, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला चाहिए, मीन्स शोरबे टाइप का, तो आप ज़्यादा डाल दो। अब इसको कवर करके हमने मीडियम फ्लेम पे रखना है कि हमारा ऑयल ऊपर आ जाएगा। ओह माय गॉड, लाजवाब खुशबू आ रही थी। और अब एंड में डालना है आपने धनिया और साथ में हरी मिर्च काट के आपने ऊपर से डाल देनी है, जो हर खाने की रौनक बढ़ा देता है। टेंटेड है, आपका चिकन रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई करें, ये मेरी खुद की पर्सनल रेसिपी है। मैं हमेशा 1-2 खाने की रेसिपीज़ को मिक्स कर देती हूँ तो मेरी अपनी ही एक न्यू रेसिपी ईजाद हो जाती है। खाना हमने खा लिया था, उसके बाद मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि भाई टैंक बना दिया जाए, तो मैंने कहा ओके, जो हुक्म सरताज का। मैंने फ़ौरन टैंक बनाया। मैं हमेशा टैंक बॉटल में बनाती हूँ, जग ग्लास बिल्कुल गंदा नहीं करती हूँ। सिर्फ बॉटल में डालो चीनी और टैंक और उसको मिक्स करो, तैयार है। फिर हम आ गए थे भाई अपने टेरेस पे वॉक करने के लिए। इतना प्यारा व्यू आ रहा था ना, तो उसकी तो वीडियोस बनाना ज़रूरी है। और आज थर्सडे तो आज फायरवर्क भी होगा। उसके बाद आती है बारी कावे की। फ़ौरन ही नहीं, हम थोड़ी देर सो भी गए थे। उसके बाद हमने कावा बनाया था, क्योंकि आजकल मेरे हस्बैंड को पता नहीं कुछ चाय नहीं पीनी है, कावा पीना है विद लेमन, तो इसलिए मैं डेली यही बना रही हूँ चाय के टाइम पे, चाय की जगह कावा। और ये लीजिए हमारा फायरवर्क स्टार्ट। वैसे तो पूरे 2 मिनट का ये फायरवर्क होता है, लेकिन मैंने
बहुत ही छोटा सा क्लिप डाला है और उसके बाद मुझे लग गई थी भाई हल्की फुल्की भूख, तो उसमें मैंने अपने लिए एप्पल काट लिया बहुत और बीच में से मेरा एक एप्पल चोरी भी हुआ। और आज थर्सडे है तो हमारी आउटिंग भी रहेगी, हमें जाना भी होगा बाहर। तो थर्सडे को वैसे तो हम हमेशा लुलु ही जाते हैं घर का कोई ना कोई सामान लेने, लेकिन अभी सामान इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं था तो हमने सोचा कि लुलु स्किप करते हैं और हम अपनी दूसरी फेवरेट जगह पे चलते हैं जहाँ से हम चिकन लेते हैं, चाय लेते हैं और बहुत कुछ लेते हैं। हम झटपट पहुँच गए हैं भाई उसी जगह पे। हमने यहाँ से ही वेजिटेबल के एरिया से मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले लिए थे जिनकी अभी ज़रूरत थी और साथ में ले लिए चाय। मैं कहीं की भी चाय नहीं पीती, सिर्फ यहाँ की चाय पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद हो गई है। और हम यहाँ से चल दिए हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे। आज एक और स्पेशल चीज़ हम ले रहे हैं, मछली। फिश मार्केट आ चुके हैं, ये पूरा फिश एरिया। यहाँ पे आपको सब जगह फिश मिलती है और चिकन भी मिलती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिश मिलती है, सिर्फ बीफ या मटन नहीं मिलता। बाकी सब दुकानों को तो कोरोना खा गया था भाई। और ये कुछ दुकानें जो रिन्यू भी हो रही हैं, लेकिन जो हमारी फेवरेट शॉप है वो सबसे एंड में आती है यहाँ पे। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये आपको फ़िश एज इट इज़ बना के भी दे देते हैं। ये इनका सिटिंग एरिया है, अंदर इनकी पूरी शॉप है। यहाँ पे ढेर फिशेस है, यहाँ से आप सिलेक्ट करो और इनको दे दीजिए। ये आपको ग्रिल भी कर देंगे, रोस्ट भी कर देंगे। जिस तरह की आपको फ़िश बनवानी है, कुक करवानी है, वो आप बनवा सकते हो। यहाँ पे क्रैब्स भी हैं और सबसे स्पेशल चीज़ ये कि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देते हैं कि आपको कौन सी फ़िश लेनी चाहिए। अगर आपको रोस्ट करवानी है तो कौन सी फ़िश चाहिए, अगर आपको घर में बनानी है तो कौन सी फ़िश चाहिए। यहाँ पे हमें यही सब चीज़ें बता रहे थे। और यहाँ पे एक मुझे फ़िश नज़र आई जो कि बहुत ही अजीब और डेंजर लग रही थी। इसके दाँत देखो, खौफ आ रहा था इससे, लेकिन खैर अल्लाह की कुदरत है भाई। यहाँ पे झींगे भी हैं और ये छोटी सी मछली भी अगर आप ये घर ले जाने जाओ पकाने के लिए तो ले जा सकते हो। जस्ट जोकिंग, बैड जोक। यहाँ पे आपको भाई देखो कितने अच्छे तरीके से सारी फ़िश को साफ़ करके देते हैं। इतनी अच्छे से आपको साफ़ करके दे देते हैं कि घर जाके आपको ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ती इसको धोने में। एक दफ़ा यहाँ से ली थी और उसके बाद फिर मैं यहीं की फ़ैन हो गई। और यहाँ पे इनका ये कुकिंग एरिया है, यहाँ पे आपको फ़िश बना के देते हैं और फ़िश के साथ राइस भी देते हैं। और फिर बाहर आओ और यहाँ बैठ के मौसम के साथ एंजॉय करते हुए खाओ फ़िश रेडी होने में टाइम लग रहा था तो मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी और फिर आ गई हमारी कुक हुई हुई फ़िश। ये तो मैं अब आपको घर जाके दिखाऊंगी कि ये अंदर से कैसे लगती है। इस टाइम जो गाड़ी में खुशबू आ रही थी ना, भूख का लेवल और हाई हो चुका था। फ़ौरन घर पहुँचे हैं और यहाँ है हमारी गर्म गर्म फ़िश। आते ही सबसे पहले हमने फ़िश खाई है क्योंकि अगर ये ठंडी हो जाती है तो बिल्कुल बेकार लगती है। इसके साथ आपको लेमन मिलता है और आप उसके ऊपर लेमन डालो बहुत सारा और इंजॉय करो। ये गरम गरम फ़िश के ऊपर ही लेमन रख दिया था, लेमन भी गरम हो गया था, मेरे हाथ चल रहे थे। और अब तो वैसे भी विंटर्स आ रहे हैं तो फ़िश का टाइम आने वाला है और वहाँ के सिटिंग एरिया में बैठ के जो ये फ़िश इंजॉय होती है विद राइस, ओहो मज़ा आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़िश खा लिया और उसी रैपर में हमने सारा कचरा डाला, उसको फेंक दिया था। और ये मैं दिखा देती हूँ, जो हमने कच्ची फ़िश ली थी वो कितनी गोरी गोरी और कितनी साफ़ सुथरी फ़िश है। एक भी इसके ऊपर छिलका भी नहीं लगा हुआ था। इसमें मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। मैंने इसको जस्ट पानी से अच्छी तरीके से धो लिया था। हमारी फ़िश धुल गई है। साथ में है जी ये मुँह, जो कि ना मैं खाती हूँ ना मेरा हस्बैंड खाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि इसके मुंह में बहुत ताकत होती है फलाना ढिमाका, लेकिन भाई बिल्कुल हिम्मत नहीं होती इन मुंह को खाने की। तो मैं इसको लपेट के बिल्कुल अच्छी तरीके से फेंक देती हूँ। जो बाहर बिल्ली होती है वो सारी ताकत ले लेती है। उसके बाद भाई हम अपने घर के कामों पे आ जाते हैं कि हमें धनिया लेकर आई थी, लेकिन ये धनिया आग लग रहा था ऐसा बुके आप किसी को दे सकते हो। इतना फ्रेश और इतना मोटा धनिया था, इतने बड़े बड़े पत्ते थे। मुझे इतना मज़ा आ रहा था इस धनिया को उठाने में, उसको खेलने में। 5 मिनट तो मैंने इसके साथ खेला है। उसके बाद मैंने इसको तोड़ना शुरू कर दिया था क्योंकि मेरी कज़न ने बताया अगर तुम इस तरह से तोड़ के रखोगी तो ये धनिया फ्रेश रहता है काफ़ी टाइम। और मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली थी क्योंकि इतने सारा धनिया था, तोड़ तोड़ के थक गई, ख़त्म नहीं हो रहा था। तो फाइनली सारा मैंने तोड़ लिया है, ख़त्म हो गया। अब इसको धोऊंगी और फिर इसको कंटेनर में डाल के मैं रख दूंगी। धनिया धोने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि शायद मुझे इसको धोना नहीं था, बगैर धोए रखना था, क्योंकि मैं 2 पेपर्स चेंज कर चुकी थी पर ये पानी निकले ही जा रहा था इसमें से। खैर मैंने उसके बाद पॉपकॉर्न बना ली थी क्योंकि थर्सडे है तो फिल्म देखनी है। और साथ में मेरा किचन इतना फैल गया था क्योंकि जो खाना था वो भी मैंने निकाल के उसको फ्रिज में रखना था। और साथ में ये भुट्टा भी मुझे फ्राई करना था और ये धनिया भी है जो कि सूख के नहीं दे रहा, इसको भी रखना था। सबसे पहले मैंने किचन साफ़ किया, बर्तन धोए, उसके बाद में आ गई थी भाई भुट्टे के ऊपर। वैसे तो सऊदी अरब में बिल्कुल भी अच्छे भुट्टे नहीं मिलते, बहुत पानी जैसे भुट्टे मिलते हैं, लेकिन आज ये हमें अच्छा लग रहा था तो इसलिए हमने ले लिया था। और इसको मैं अब सेक रही हूँ चूल्हे के ऊपर। साथ में इस धनिया के भी बोल रही हूँ भाई सूख जाओ ताकि तुम्हें भी साथ साथ रख दूँ। और जितनी खुशी से हमने ये भुट्टा लिया था, हमारी खुशी
फर्स्ट बाइट में ही ख़त्म हो गई थी क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये भी हमें बिल्कुल वैसे ही मिला था, अंदर से पानी पानी सा हो रहा था। बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से इसके बीज हैं, आई थिंक बीज ही बोलेंगे, जो इसके कॉर्न होता है वो बहुत सॉफ्ट था, बहुत बिल्कुल मज़े वाला नहीं था। खैर मैंने इस पर फिर भी लेमन और चाट मसाला लगा के साइड में रख दिया था। और अब मेरा आखिरी काम था धनिए को रखना। आज तो ऐसा लग रहा था मेरे काम ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक काम आ ही रहा था। फाइनली मैंने इसको एक कंटेनर में डाला और इसके ऊपर मैंने एक टिश्यू भी रख दिया था कि अगर थोड़ा सा कोई पानी वानी होगा तो अगर टिश्यू में आना चाहे तो वो आ सकता है। और अब मुझे इसका ढक्कन नहीं मिल रहा था। फाइनली इसका भी कंटेनर का मैंने ढक्कन ढूंढा और उसको फ्रिज में रखा और अब किचन बंद किया, गैस बंद की है और अब मैं भुट्टा लेके जा रही हूँ कमरे में। हमने अपने रूम में लगाया हुआ था भाई एक हॉरर फिल्म, जो कि मैंने पहले भी देखी हुई थी तो इतना इंटरेस्ट नहीं था। खैर फिर ये देखी और अब हम सो गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।